न्यू इंडिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए मैथ के कुछ जादुई ट्रिक्स, त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। जो बच्चे कहते हैं कि मैथ कठिन है, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मैथ सबसे आसान विषय है, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा विषय है जो पूरा में 100 नंबर या 70 में 70 नंबर दिला सकता है। इसके अलावा कोई अन्य विषय नहीं है जो कि पूरा नंबर दिला सके। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र में। पहले हम देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। लाल बटे कक्का, एक एक वर्ड को हम अलग करते हैं। यल को अलग करते हैं तो यल के, दूसरा हमारा बनता है ए बटे के, तीसरा बनता है यल बटे ए। इसी को हम उलट कर लिखते हैं ए बटे यल, इसको उलटते हैं तो के बटे ए, इसको के बटे यल। एक एक को हम लिखते हैं, इसको कहते हैं साइन थीटा, ये होता है हमारा कॉस थीटा, टैन थीटा। इसी को फिर हम अपोजिट में देखते हैं, टैन का होता है कॉट थीटा, इसको कहते हैं सेक थीटा, और ये होता है हमारा कोसेक थीटा। एक एक वर्ड का मतलब अलग अलग आपको बताते चलते हैं कि यल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कण, ए का मतलब है आधार, के का कण, यल का लंब, ए का आधार, ए का आधार, यल का लंब, के का कण, ए का आधार, के का कण, यल का लंब। इसके अलावा हम देखते हैं ये हमारे 6 सर्व समीका हैं। इसके बाद सर्व समीका में आता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगला होता है कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो हमारे कुछ सर्व समीका थे। पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से भी कुछ आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और ये समकोण त्रिभुज में इसको हम थीटा देते हैं, ए बी सी। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में यह कोण जो होता है वह हमारा 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज में यह कोण हमारा 90 अंश का होता है। तो 90 अंश के साथ अब हम इसमें देखते हैं, यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें इस भुजा को, इसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं और इस भुजा को आधार कहते हैं। 90 अंश के कोण जो सामने है इस भुजा को कर्ण कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी यहां पर अगर आपसे पूछेगा कि साइन ए बराबर, तो हम लिखेंगे इस भुजा को लंब बटे कर्ण। लंब इसमें आपकी जो है BC है, कर्ण जो है AC है।
लेकिन इसी में साइन सी बराबर पूछे, इसी में साइन सी पूछे, मतलब कि इसमें साइन सी ए बी सी, ये कोण अगर पूछेगा तो इसके सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे और इसको कर्ण कहेंगे। तब हम देखते हैं उस कंडीशन में क्या लिखेंगे कि यह वही होगा सूत्र लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन लंब में इसमें जो है लंब आपका ए बी हो जाएगा, कर्ण जो है ए सी होगा। थैंक यू।